अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मायराज किचन एंड ब्यूटी। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं दाल चावल ढाबा स्टाइल में और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त शामी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चावल बनाएंगे। वैसे तो आप नॉर्मली कोई भी चावल बना सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको चावल बनाना सिखाऊंगी ये थोड़े से देगी स्टाइल में बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो हम सबसे पहले चावल रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम जो चीज़ें लेंगे, हाफ़ के जी चावल लेंगे। इनको अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए सोख करके रख देंगे। नमक लेंगे टू टेस्ट। ज़ीरा लेंगे साबुत 1 टीस्पून। 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स लेंगे। 3 तेज़पात के पत्ते लेंगे इस तरह से। 2 बड़ी इलायची लेंगे। 3 अदद लौंग लेंगे। 1 बादियान का फूल लेंगे। 8 दाने लेंगे साबुत काली मिर्च के। ऑयल लेंगे हम यहाँ पर 1/3 कप। तो यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे। तो अब हम इसमें साबुत गर्म मसाले ऐड करेंगे। इलायची, लौंग और बादियान का फूल, साबुत काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ता, साबुत ज़ीरा। अब हम यहाँ पर इसको सिर्फ आधे मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मतलब हम इनको तब तक फ्राई करेंगे जब इनमें से हल्की सी हमें खुशबू नहीं आने लगेगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो देखें फ्राई हो चुके हैं। तो हम इनमें 5 कप पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 5 कप पानी ऐड किया है। आप अपने चावल के लिहाज से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। चम्मच चलाएंगे। अब हम इस पानी को बॉईल करेंगे। तो पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये जो चावलों में पानी है हम इसको फेंक देंगे। मिक्स करेंगे। तो अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पानी खुश्क होने तक कुक करेंगे। तो चावल का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल दम की फ्लेम पर उसको कवर कर देंगे। और कवर करके हम इसको दम देंगे 10 से 15 मिनट के दरमियान। फ्लेम याद रखें, बिल्कुल लो रखेंगे। 15 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे। तो राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उनको मिक्स कर लेंगे। अब इसको साइड पे कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो अब हम यहाँ पर ढाबा स्टाइल दाल रेडी करेंगे। उसके लिए हम जो चीज़ें लेंगे, 1 कप दाल चना लेंगे, अच्छी तरह से धोकर 1 घंटे के लिए सोख करके रख देंगे। हाफ़ कप मसूर की दाल लेंगे, अच्छी तरह से धोकर 1 घंटे के लिए सोख करके रख देंगे। हाफ़ कप लेंगे मूंगी की दाल, अच्छी तरह से धोकर सोख करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। नमक लेंगे टू टेस्ट। सूखी मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून। बेकिंग सोडा लेंगे 1 चुटकी। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। 6 अदद लहसुन के जवे लेंगे। मेरे पास बड़े साइज़ के हैं, अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 8 से 10 ले सकते हैं। 1 लार्ज साइज़ की प्याज लेंगे, बारीक बारीक कटी हुई। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे। मेरे पास ये पेस्ट ज़रा थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, अगर आपके पास मिर्च कम तेज़ है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे। 4 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे चॉप किया हुआ। और 1 लार्ज साइज़ की टमाटर लेंगे क्यूब्स में कटी हुई। और ऑयल लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे। तो इस बर्तन में हम पानी ऐड करेंगे 2 लीटर। फ्लेम ऑन करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, सुर्ख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन पाउडर। मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन के जवे, टमाटर, प्याज, बेकिंग सोडा और साथ में ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। मिक्स करेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल। इसे हम बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने गर्म मसाला ऐड नहीं किया, पिसा हुआ, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। अभी हम उसको नहीं इसमें डालेंगे। तो इस पानी को हम
मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। तो पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंगी की दाल, मिक्स करेंगे। तो इसको फिर से बॉईल आ चुका है, एक बार मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे कुक करेंगे 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, और हम इसे पूरी तरह से कवर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम साइड से इस तरह से रहने देंगे। इसका कवर इस तरह से रखेंगे कि एक साइड से हटा रहे। तो हम इसे 45 मिनट के बाद मिलते हैं। जब तक हमारी दाल रेडी होती है तब तक हम यहाँ पर शामी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जो चीज़ें लेंगे, 250 ग्राम चने की दाल लेंगे बॉईल की हुई, 250 ग्राम आलू लेंगे बॉईल किए हुए, 250 ग्राम चिकन लेंगे बोनलेस बॉईल किया हुआ, नमक टू टेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे, गरम मसाला पाउडर लेंगे हाफ़ टी स्पून, 1 अदद अंडा लेंगे शामी फ्राई करने के लिए, हरा धनिया लेंगे हस्बे ज़रूरत, लेकिन हरा धनिया हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा यूज़ करेंगे। हरी मिर्च लेंगे 3 से 4 अदद कटी हुई। तो यहाँ पर हम एक चॉपर लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे चने की दाल, आलू ऐड करेंगे, पहले हम इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा चॉप करेंगे। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक। हम इसको अच्छी तरह से फिर से चॉप करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मैंने इसको चॉप कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त था, एक बैटर तैयार हो गया। अब हम इसके शामी बनाएंगे। हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ से बैटर लेंगे, देखिए एक नॉर्मल साइज़ के हम इसके शामी तैयार करेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी सबको भी तैयार कर लेंगे। तो शामी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 10 से 11 शामी बने हैं। तो अब मैं इनको फ्राई अभी नहीं करूँगी, दाल को रेडी करने के बाद इनको फ्राई करूँगी। तो अब हम अपनी दाल की तरफ चलते हैं। तो दाल हमारी कुक हो चुकी है, मिक्स करेंगे इसको। मैंने इसे दरमियान में 1 से 2 बार चम्मच चलाया था क्योंकि दाल नीचे भी लग सकती है। तो जब आप दाल बनाएं तो इसके साइड से किनारे इसके साथ साथ स्पैचुला की मदद से साफ़ करते जाएं, इस तरह से करते रहा करें। तो ये दाल तो हमारी रेडी है। अब हमने करना ये है कि हमने इसको थोड़ा सा मैश करना है। तो मैं इसको इस लकड़ी की डोई के साथ मैश करूँगी, आप इसे बीटर के साथ भी कर सकते हैं। तो देखें दाल हमारी मैश हो चुकी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी नहीं मैश करेंगे और कम भी नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च जो हमने ली थी 4 अदद, उसको मैंने काट लिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, मिक्स करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दाल हमारी रेडी हुई है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। तब तक हम इसका तुरका रेडी करेंगे। तुरका रेडी करने के लिए हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे स्लाइस में। ऑयल लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, लेकिन मैं यहाँ पर हाफ़ कप ले रही हूँ। ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून भरकर और 6 अदद लेंगे सुर्ख मिर्च गोल वाली साबुत। तो यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, इस पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज कटी हुई। फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो रखेंगे।
प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर देंगे। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोल्ड मिर्चें साबुत और साथ में ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा। मिक्स करेंगे, ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे मिर्चों को और ज़ीरे को। तो ये हो गया, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो तुरका हमारा रेडी है। अब हम इस दाल को साइड पे करेंगे और अपने शामी को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक पैन लेंगे, यहाँ मैंने पैन बड़े साइज़ का लिया है। फ्लेम ऑन करेंगे और इस पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल में शामी फ्राई नहीं करूँगी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर जो एक अंडा लिया था उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। एक शामी लेंगे, अंडे का कोट करेंगे, फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। तो सारे शामी मैंने इस पैन में ऐड कर दिए। अब हम इनको लाइट गोल्डन कलर तक फ्राई करेंगे। देखिए एक साइड इनकी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसकी फ्राई करेंगे। तो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद हम फाइनल लुक की तरफ चलेंगे क्योंकि हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। तो हमारे दाल चावल ढाबा स्टाइल में और साथ में शामी रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।